जैसे रात की ठंडी हवा मेरे गालों को छू रही है, वैसे ही आपकी शांति मेरी आत्मा को छू रही है। प्रभु, अब मैं दिन के बोझ, थकान, चिंता और मन की सारी उथल पुथल आपके हाथों में सौंपती हूं। आप मेरे बोझ उठाने वाले हैं। प्रभु, मेरी आंखें आज कई दृश्य देखकर थक चुकी हैं। मेरे कान कई आवाजें सुनकर भारी हो चुके हैं। मेरा मन कई विचारों से लड़ते लड़ते चूर हो चुका है। लेकिन प्रभु, आपकी एक छुअन से सब शांत हो जाता है। मैं अपनी हर चिंता जो मुझे सोने नहीं देती, आपके चरणों में रखती हूं। वो डर जो रात में मेरे मन पर कब्जा करता है, उसे मैं आपके नाम से बांधकर दूर करती हूं। वो विचार जो मुझे कमजोर दिखाते हैं, उन्हें मैं आपके लहू से धो देती हूं। प्रभु यीशु, आपका लहू मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर, मेरे काम धंधे के ऊपर, मेरी आत्मा, शरीर और मन के ऊपर आपकी क्रूस की शक्ति इस जगह में काम करे। कोई भी अंधेरा, कोई भी बुरा सपना, कोई भी पिशाची शक्ति, कोई भी हमला मेरे पास न टिक सके, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ जीता जागता जिंदा सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रभु, जब मैं सोऊं तो मेरे सपनों पर भी आपकी बादशाहत हो, मेरी नींद पर भी आपका संरक्षण हो। मेरी आत्मा आपके साथ जागती रहे, भले ही मेरा शरीर विश्राम कर रहा हो। प्रभु, मैं अपने हर पाप, हर गलती, हर कठोर शब्द, हर बुरे विचार, हर क्रोध, हर शिकायत और हर उस भावना के लिए क्षमा मांगती हूं जिससे आपके हृदय को दुख पहुंचा हो। मुझे माफ कर दें प्रभु। मैं कमजोर हूं, लेकिन आप ताकत हैं। मैं मिट्टी हूं, लेकिन आप जीवन की सांस हैं। मैं अजान हूं, लेकिन आप सत्य के परमेश्वर हैं। मुझे शुद्ध कर दें, मुझे पवित्र कर दें, मुझे आपकी योग्यता की चादर में ढांप लें। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं, मेरे आंसू गिने हैं, मेरी रातों की वे आहें भी सुनी हैं जिन्हें मैं बोल भी नहीं पाई। अब प्रभु, इस रात में भी अपनी शांति मेरे भीतर भर दें, वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे हृदय से हर बेचैनी निकाल दें। मेरे मन के तूफानों को एक शब्द कहकर शांत कर दें, शांत हो जा। आपके शब्द में शक्ति है प्रभु, आपकी नजर में प्रेम है, आपकी उपस्थिति में सामर्थ है। प्रभु, मेरे घर की चारों दिशाओं में अपने स्वर्गीय दूत नियुक्त कर दें। दुष्ट शक्तियां यहां से दूर हो जाएं। हर बुराई, हर बीमारी, हर शैतानी योजना, हर छल मेरे परिवार से दूर हो जाए। मेरे शरीर के हर दर्द, आत्मा के हर जख्म, मन की हर बीमारी को अभी छूकर चंगा कर दें प्रभु। जैसे आपने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, आंधी को थामा, वैसे ही मुझे भी छू ले। मेरी आवाज में अब भी थकावट है प्रभु, लेकिन आपके नाम में सामर्थ है। मेरा दिल थका है, लेकिन आपकी कृपा नहीं है। मेरा शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन मेरी आत्मा आपकी उपस्थिति चाहती है। प्रभु यीशु, इस रात को आप मुझे नया कर दें। मेरी आत्मा में नया तेल भरे, मेरे मन में नया बल दें। मेरी थकान को अपनी शांति से बदल दें प्रभु। मैं आपके आगे कुछ भी छिपा नहीं सकती। आप तो मेरे भीतर तक देखते हैं, मेरे अतीत तक, मेरे भविष्य तक, मेरी वर्तमान पीड़ा तक। प्रभु, मेरी आवाज कभी भी धीमी पड़ जाती है, लेकिन आपकी कृपा कभी कम नहीं होती। मेरी सामर्थ्य थक जाती है, लेकिन आपका लहू कभी पराजित नहीं होता। मेरी योजनाएं विफल हो सकती है, लेकिन आपकी योजनाएं सिद्ध हैं। प्रभु, इस रात भर जहां मैं कमजोर हूं, वहां आप बल बने। जहां मैं डरती हूं, वहां आप साहस बने। जहां मैं रोती हूं, वहां आप सांत्वना बने। जहां मैं असुरक्षित हूं, वहां आप सुरक्षा बने। जहां मैं अकेली महसूस करती हूं, वहां आप मेरी संगति बने। प्रभु, मेरे विचारों पर पहरा दें, मेरी नींद को पवित्र करें, मेरे घर को आशीष दें, मेरी आत्मा को नई आशा दें, मेरे परिवार को एकता और प्रेम में बांधे रखें प्रभु। प्रभु, जब मैं अपनी आंखें बंद करूं, तब आप मेरे आसपास काम करें, तब आप मेरे लिए योजनाएं तैयार करें, तब आप उन सभी युद्धों को लड़े जिन्हें मैं लड़ नहीं सकती। तब आप मेरी रात को अपने चमत्कारों से भर दें। तब आप मुझे आने वाले कल के लिए तैयार करें प्रभु। प्रभु, मेरे अंदर विश्वास को और भी गहरा कर दें। अगर मेरी आशा कहीं ढीली पड़े तो आप उसे मजबूत कर दें। अगर मेरे मन में कोई कड़वाहट बची हो तो उसे भी निकाल दें प्रभु। मुझे प्रेम से भर दें पिता, क्योंकि मैं सोने जा रही हूं, लेकिन मेरा भरोसा आप पर जाग रहा है। मेरी सुरक्षा आप पर जाग रही है, मेरा विश्वास आप पर जाग रहा है, मेरा कल आप पर जाग रहा है। हे रात के राजा, मेरे उद्धारकर्ता यीशु, मुझे आपकी शरण में नींद आती है, मुझे आपकी बाहों में विश्राम मिलता है, और मुझे पता है जब आप मेरे साथ हैं तो कोई अंधेरा मुझे नहीं छू सकता, कोई बुरा सपना मुझे नहीं डरा सकता,
कोई हमला मेरे घर में प्रवेश नहीं पा सकता, क्योंकि मेरे घर का द्वार यीशु का लहू, यीशु की शक्ति, यीशु की सुरक्षा है। प्रभु, मैं अब आपकी शांति ग्रहण करता करती हूं, आपकी सामर्थ ग्रहण करता करती हूं, आपका संरक्षण ग्रहण करता करती हूं, आपका प्रेम ग्रहण करता करती हूं। मेरी रात को आशीष दें पिता, मेरी नींद को आशीष दें प्रभु, मेरे आने वाले कल को भी संभाले प्रभु यीशु। मैं अपने हर प्रिय व्यक्ति का नाम आपके आगे रखती हूं, जिनकी चिंता मेरे दिल में है, आप उन्हें संभाल लें। जिनकी सुरक्षा मेरा मन चाहता है, आप उन्हें डांप लें। जो मेरे बिना भी जूझ रहे हैं, आप उनके मददगार बने प्रभु। इधर मेरी प्रार्थना, उधर आपका काम प्रभु। जिन रिश्तों में ठंडक आ गई, उनमें आपके प्रेम की आग लगे। जिन दिलों में मायूसी है, वहां आपकी आशा का सूरज निकले। भले रात है, जो बीमार हैं उन्हें अभी इस रात में भी छूकर चंगा कर दें प्रभु। जिनका विश्वास टूट रहा है, उन्हें नया विश्वास दें पिता। प्रभु, मेरा दिन आपने सुना, मेरी रात भी आप सुन लें, और अब मेरी नींद भी आपकी हो जाए। आप ही आखिरी विचार, आप ही पहला बल, आप ही मेरी नींद, आप ही मेरा कल प्रभु यीशु। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों को रात में भी पहरा देता है, वैसे ही आप भी मुझे डांप लें प्रभु। जैसे मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर सुलाती है, वैसे ही आप भी मुझे अपनी बाहों में विश्राम दें प्रभु। अब मेरे होंठ धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी आपके आगे झुकी हुई है। अब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन आपका संरक्षण बंद न हो। मेरी आवाज सो सकती है, लेकिन आपकी शक्ति नहीं सोती। मेरी सामर्थ थक सकती है, लेकिन आपके दूत थकते नहीं। इसलिए प्रभु, जब मैं सो रही हूं, आप काम करें, आप रक्षा करें, आप चंगा करें, आप आशीष दें, आप आगे का मार्ग तैयार करें। भारी मन लेकर, थके हुए हृदय के साथ प्रभु, आप मेरी हर सांस को जानते हैं, मेरे मौन शब्दों को भी समझते हैं। आप जानते हैं कि मुझ पर कर्ज का बोझ कितना भारी हो गया है, कितना दर्द देता है। प्रभु, यह बोझ सिर्फ पैसों का नहीं, यह रातों की नींद खा जाता है, यह दिल पर चोट करता है, यह आत्मा को थका देता है। प्रभु, आपने लिखा है कि आप बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं। तो आज मैं अपना सारा कर्ज, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी लाचारी, सब कुछ आपके हाथों में रख देता हूं। प्रभु, आप सामर्थी हैं, आप असंभव को संभव करने वाले हैं। आपके लिए कोई कर्ज बड़ा नहीं, कोई ऋण इतना कठिन नहीं जिसे आप मिटा न सके। प्रभु, आपकी आंखें मेरे आंसुओं को देख रही हैं, आपके कान मेरी सिसकियों को सुन रहे हैं, आपके हृदय को मेरी पीड़ा का पूरा एहसास है। हे यीशु राजा, जब मैं सोचता हूं कि यह कर्ज कैसे उतरेगा, मेरा मन घबरा जाता है। जब मैं अपने हालात को देखता हूं, मेरे कदम लड़खड़ा जाते हैं, पर जब मैं आपको देखता हूं, मेरी आत्मा में फिर से आशा जागती है। प्रभु, आज मैं अपने कर्ज की जड़ पर आपकी सामर्थ्य से वार करता हूं। हर उस कमी पर आप आशीष बरसा दें जिसने मुझे अन्न में डाला। हर उस परिस्थिति को बदल दें जिसने मुझे उधार लेने के लिए मजबूर किया। प्रभु, आप मुझे उन दलदल से बाहर निकाल दें जहां से बाहर निकलना मेरी शक्ति से परे है। हे प्रेम करने वाले परमेश्वर, मैंने शायद कई बार गलत निर्णय लिए, मैंने शायद कई बार आपकी सलाह से पहले अपनी समझ पर भरोसा किया, मैंने शायद कई बार जल्दबाजी में कदम उठाए। पर प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं, मेरे हर गलत निर्णय को क्षमा कर दें। प्रभु, जो भी गलती मेरी वजह से हुई, उसे अपनी दया से ढक दें। प्रभु, पर मैं ये भी जानता हूं, कई बार ये कर्ज मेरी गलती से नहीं, ये दूसरों की वजह से, या समय की मार की वजह से, या अचानक आई मुसीबतों की वजह से मुझ पर आया। पर प्रभु, वजह चाहे जो भी हो, समाधान केवल आप हैं। यीशु, मेरा दिल रोता है। इस कर्ज की वजह से मुझे शर्म भी महसूस हुई, लोगों से छिपना भी पड़ा, अपनी जेब के खालीपन पर रोना भी पड़ा, अपनी मजबूरी पर चुप रहना भी पड़ा, हंसी के पीछे दर्द छुपाना भी पड़ा। पर प्रभु, अब नहीं, अब मैं छुपूंगा नहीं। अब मैं आपकी महिमा के लिए गवाही दूंगा कि आपने मुझे एरन से मुक्त किया, कि आपने मेरे हाथ खाली नहीं रहने दिए, कि आपने मेरे जीवन में भरपूरी भेज दी। हे यीशु उद्धारकर्ता, आपने हमें हर गुलामी से आजाद किया। तो प्रभु, मुझे भी कर्ज की गुलामी से आजाद कर दें। यह अनन मुझे बंधन की तरह जकड़े हुए है, यह मुझे मानसिक गुलामी की तरह थामे हुए है। पर प्रभु, आपके खून में आजादी है, आपकी वाणी में छुटकारा है, आपके स्पर्श में जीवन है, आपकी आज्ञा में परिवर्तन है। तो प्रभु, आज आप आज्ञा दें और मेरे जीवन का हर अनन टूट जाए। आप कहें और मेरे ऊपर से उधार की चादर हट जाए। आप बोले और मेरे खाते भर जाए। आप छू दे
और मेरी जेब में कभी कमी न रहे। आप राह खोल दें और मैं कर्ज मुक्त भविष्य में चलने लगूं। हे सामर्थी यीशु, आपने समुद्र को राह में बदला, आपने मछली के मुंह से कर दिया, आपने खाली नाव को भर दिया। तो प्रभु मेरे खाली जीवन के स्रोतों को भी भर दें, मेरी आर्थिक नाव को भी आशीष से लाद दें। मेरे काम में बरकत हो, मेरी आय में वृद्धि हो, मेरे परिश्रम में फल मिले, मेरे हाथ जो भी छुएं वह बढ़े, मेरे रास्ते जहां भी जाएं वहां उन्नति दौड़े। प्रभु आप सिर्फ कर्ज मिटाने वाले नहीं, आप जीवन बदलने वाले परमेश्वर हैं। तो सिर्फ यनन ही नहीं, सोच भी बदल दें, मौजूदा परेशानी ही नहीं, भविष्य भी सुरक्षित कर दें। सिर्फ बिल ही नहीं, संसाधन भी बढ़ा दें, सिर्फ बोझ ही नहीं, बुनियाद भी मजबूत कर दें। हे पिता समान यीशु, मैं आपकी गोद में सिर रखकर कहता हूं, मैं थक गया हूं प्रभु, मैं ये अकेले नहीं उठा सकता, मैं अब और नहीं संभाल सकता। मेरी शक्ति खत्म है, मेरी समझ सीमित है, मेरी पहुंच छोटी है, पर आपकी शक्ति असीम है, आपकी बुद्धि अनंत है, आपकी पहुंच स्वर्ग से धरती तक है। तो प्रभु अब आप संभाल ले, अब आप उठा ले, अब आप पूरा कर दे, अब आप चुका दे, अब आप मेरे जीवन में वह चमत्कार कर दे जिससे कर्ज भी उतर जाए और कभी लौट कर ना आए। प्रभु आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन अन्न का गोदाम नहीं, आपकी आशीष का भंडार बनेगा। यह घर उधार का घर नहीं, गवाही का घर बनेगा। यह मन चिंता का मन नहीं, विश्वास का मन बनेगा। यह भविष्य डर से भरा नहीं, आश्चर्य और महिमा से भरा बनेगा। हे प्रभु, अब मेरी मदद को फरिश्ते भेज दें, अब मेरे संसाधनों में बढ़ोतरी भेज दें, अब मेरी मेहनत में गुना फल भेज दें, अब मेरे जीवन में नई वित्तीय व्यवस्था भेज दें। जहां उधार की जरूरत खत्म हो जाए, जहां कमी का मौसम बीत जाए, जहां भुगतान के दिन दबाव के नहीं शांति के बन जाए। हे प्रभु, आप मेरे मार्गदर्शक बने, आप मेरे निर्णय सुधारक बने, आप मेरी आय बढ़ाने वाली शक्ति बने, आप मेरे घर के वित्तीय रक्षक बने, आप मेरे जीवन के आर्थिक स्थिरता के स्तंभ बने। प्रभु मुझे ऐसा अंत दें कि जो कर्ज मुझे रुलाता था वही आपकी महिमा की कहानी सुनाए, जो यन मुझे परेशान करता था वही मेरी आजादी की गवाही बने, जो बोझ मुझे नीचे खींचता था वही मेरे उठाए जाने का प्रमाण बने। हे यीशु प्रभु, आप मेरे मिल्कियत को सुरक्षित करें, आप मेरे व्यापार को स्थिर करें, आप मेरे परिवार को आर्थिक शांति दें, आप मेरे जीवन में आपूर्ति कभी रुकने न दें, मेरे बंजर स्रोतों में भी नदी भेज दें, मेरे सूखे खाते भी हरे कर दें। प्रभु उधार लेने की नौबत खत्म हो, कर्ज मांगने का अध्याय बंद हो, चुकाने में विलंब का दौर खत्म हो, मानसिक दबाव का मौसम अंत हो और भरपूरी का नया मौसम आरंभ हो। हे यीशु, मेरी आमदनी में वो शक्ति डाल दे जो कमी को पछाड़ दे, मेरे परिश्रम में वो तेज डाल दे जो यून को हरा दे, मेरे हाथों में वो अधिकार दे दे जो आर्थिक दरवाजे खोल दे, मेरे मन में वो विश्वास भर दे जो भय को दबा दे। प्रभु आपके सामने मैं ये भी रखता हूं, कई बार कर्ज मुझ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे सही सलाह नहीं मिली, कई बार इसलिए आया क्योंकि नुकसान अचानक आ गया, कई बार इसलिए आया क्योंकि भरोसा गलत जगह रख लिया गया, कई बार इसलिए आया क्योंकि मदद के वादे टूट गए, कई बार इसलिए आया क्योंकि संकट बिना दस्तक के आया। पर प्रभु हर बार समाधान की दस्तक आप देते थे, पर मैं घबराहट में उसे सुन नहीं पाया। तो आज प्रभु मेरी आत्मा को शांत करें ताकि मैं आपकी आवाज साफ सुन सकूं, मेरे मन को स्थिर करें ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं, मेरी आंखें खोले ताकि मैं सही अवसर पहचान सकूं, मेरे कदम मार्गदर्शित करें ताकि मैं फिर से नुकसान में न पड़ूं, मेरी सोच पर पहरा रखें ताकि मैं बुद्धिहीन फैसले न करूं, मेरे संसाधनों को आशीष दें ताकि वृद्धि जीवन का स्थायी भाग बने। हे प्रभु, मेरे घर के अन्न के घड़े कभी खाली न हो, मेरे तेल के पात्र कभी सूखे न हो, मेरी जेब का मुंह बंद न हो, मेरे जीवन का स्रोत बंद न हो। प्रभु वहां भी भर दे जहां मेरा भरोसा टूट गया, वहां भी पूर्ति भेज दे। जहां मैंने केवल कमी देखी वहां भी नया आरंभ दें जहां अंत दिखाई देता था। हे यीशु राजा, आपको पता है यह कर्ज मेरे सम्मान को भी छू गया, यह ईंधन मेरे आत्मविश्वास पर भी वार करता रहा, यह बोझ मेरी खुशी को भी कम करने आया, यह समस्या मेरी शांति को भी चुनौती देती रही। पर प्रभु आप वही परमेश्वर हैं जो सम्मान लौटाते हैं, जो खुशी को लौटाते हैं, जो शांति को बहाल करते हैं, जो बंधनों को खोलते हैं, जो हर जकड़न को तोड़ते हैं। तो प्रभु मेरे सम्मान को फिर से स्थापित कर दें,
मेरी खुशी को फिर से लौटा दें, मेरी शांति को फिर से बहाल कर दें, मेरे मन पर से दबाव हटा दें, मेरी आर्थिक स्थिति को ऐसा घाव न रहने दें बल्कि गवाही का ताज बना दें। प्रभु, कोई व्यक्ति आपका कर्ज मुक्त चमत्कार बनकर मेरे जीवन में आए, कोई अवसर आपकी व्यवस्था का वाहक बनकर दौड़े, कोई प्रबंध आपकी दया का पुल बनकर खड़ा हो, कोई राह आपकी महिमा का दरवाजा बनकर खुले और मेरा जीवन आपके छुड़ाने वाली सामर्थ्य का मंच बन जाए। हे यीशु, आज मेरी प्रार्थना केवल इतना नहीं कि कर्ज उतर जाए, मैं ये भी मांगता हूं कि वह जड़ ही काट दी जाए जिससे ये ओनन फिर से पनप सके। कमी की आदत भी न रहे, नुकसान का सिलसिला भी न रहे, गलत भरोसे की प्रवृत्ति भी न रहे, आर्थिक अस्थिरता का मौसम भी न रहे और उधार की नौबत भी न रहे। प्रभु, मुझे ऐसा भविष्य दें जहां उधार का नाम भी अजनबी लगे, जहां कर्ज की परछाई भी न हो, जहां भुगतान दबाव का कारण न हो, जहां जरूरत आपकी पूर्ति से पहले ही मिल जाए, जहां मेरे बच्चों को यह भी न पता हो कि कर्ज की पीड़ा कैसी होती है, जहां मेरा घर आर्थिक शांति की मिसाल बने, जहां मेरी कहानी कर्ज से नहीं आपकी भरपूरी से शुरू हो और आपकी महिमा पर खत्म हो। हे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप मुझे सिर्फ उधार चुकाने ही नहीं, दया से चुकाने, शांति से चुकाने, समय पर चुकाने, बिना विलंब चुकाने, सम्मान से चुकाने की आशीष भी दे दें। हे पालनहार यीशु, आपके वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश कभी भीख नहीं मांगेगा। तो प्रभु, आप मुझे धर्मी के उस दर्जे में बनाए रखें जहां आपके हाथ मेरी जरूरतों से पहले मौजूद हों, जहां आपकी व्यवस्था मेरी कमी से पहले दौड़े, जहां आपके स्रोत मेरे सूखे से पहले भर दे। प्रभु, जो कर्ज मेरे नाम पर लिखा गया उसे आज अपने सामर्थी हाथों से मिटा दे। जो ओनन मेरे घर में लिखा गया उसे आज अपनी दया की आग में जलाकर समाप्त कर दें। जो चिंता मेरे मन में दर्ज हुई उसे अपनी शांति के जल से धोकर साफ कर दें। जो दबाव मेरे भविष्य पर मंडरा रहा उसे अपनी आशीष के प्रकाश से भगा दें। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं आपके विश्वास में, आपके नाम में, आपके लहू में, आपकी महिमा में कि मेरा जीवन ईंधन मुक्त होगा। ये बोझ मेरे भविष्य तक नहीं जाएगा, ये दबाव मेरे घर का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगा, ये चिंता मेरी पहचान नहीं बनेगी। मुझे आपकी व्यवस्था पहचान दिलाएगी, मुझे आपकी महिमा का चमत्कार परिभाषित करेगा, मुझे आपकी पूर्ति की कहानी पहचानेगी। हे प्रभु यीशु, मैं अब चिंता से नहीं विश्वास से चलता हूं। मैं अब डर से नहीं घोषणा से बोलता हूं। मैं अब कमी से नहीं पूर्ति से परिचय रखता हूं। मैं अब उधार से नहीं आपकी भरपूर व्यवस्था से जीता हूं। मैं अब शर्म से नहीं आपकी गवाही से खड़ा होता हूं। मैं अब बोझ से नहीं आपके उठाने वाली सामर्थ्य से चलता हूं। तो प्रभु, आशा दें और ईंधन की जकड़न टूट जाए, बोल दें और भुगतान के मार्ग खुल जाए, स्पर्श कर दें और आय का गुना शुरू हो जाए। मेरे जीवन में वो वित्तीय चमत्कार भेज दें जिसके बाद कर्ज कभी पहचान बनकर ना आए बल्कि केवल आपकी महिमा पहचान बनकर उठे। हे यीशु, आप मेरी शांति हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले हैं, आप मेरे प्रबंधक हैं, आप मेरे स्वर्गीय फाइनेंसर हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मेरे भुगतान मिटाने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं आपके सामने रोता भी हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे रक्षक, आज मेरा पूरा हृदय कृतज्ञता से भर उठा है। आज मेरी आत्मा गुनगुना रही है। आज मेरा मन कह रहा है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमारे होंठ कांप रहे थे, जब हमारे घुटने थक चुके थे, जब हमारी आंखें सिर्फ कमी देख रही थी, जब हमारे हाथ खाली महसूस हो रहे थे, तब भी आप सुन रहे थे, तब भी आप काम कर रहे थे, तब भी आप व्यवस्था तैयार कर रहे थे। हे यीशु, आप वह परमेश्वर हैं जो प्रार्थना का उत्तर चुपचाप देते हुए भी गवाही ऊंची कर देते हैं, जो दर्द सुनते हैं तो समाधान पहले ही भेज देते हैं, जो आंसू देखते हैं तो आसमान से मदद गिरा देते हैं, जो बोझ महसूस करते हैं तो स्वयं उसे उठा लेते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद कि हमारी सिसकियां व्यर्थ नहीं गई। धन्यवाद कि हमारी प्रार्थना हवा में खो नहीं गई। धन्यवाद कि आप हमारी कहानी के दर्शक नहीं बने बल्कि हमारी लड़ाई में शामिल हुए और जीत भी आप ही लेकर आए। प्रभु, मैं तब की उस रात को याद करता हूं जब मन बोझ से दबा था और दिल घबराहट में धड़क रहा था। तब मैंने बस इतना कहा था, प्रभु मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं उठ रहा, मेरी मदद कर दें। और प्रभु, आपने तभी से मेरी मदद की बुनियाद रख दी थी।
आपने शायद उसी पल आसमान में आदेश दे दिया था कि मेरे बेटे की पुकार का जवाब जाएगा, और उसी आदेश की गूंज आज मेरे जीवन में फल बनकर खड़ी है। धन्यवाद प्रभु कि आप कानों से दूर लगकर भी हृदय से निकट थे। आप चुप लगकर भी सक्रिय थे। आप दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन काम रुकने नहीं दिया। आप मौन में भी समाधान लिख रहे थे। हे प्रभु, आपकी दया का धन्यवाद, आपकी सुनने वाली प्रवृत्ति का धन्यवाद, आपकी प्रबंधन की अद्भुत बुद्धि का धन्यवाद, आपकी समय पर सहायता भेजने वाली आदत का धन्यवाद, आपके उस प्रेम का धन्यवाद जो बिना थके हमारी आवाज सुनता रहा। प्रभु, लोग मदद करने का वादा करते हैं और भूल जाते हैं। लोग साथ चलने का दावा करते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। लोग भरोसा दिलाते हैं पर समय बदलते ही बदल जाते हैं। पर आप बदलते नहीं, आप थकते नहीं, आप भूलते नहीं। आप देर से उत्तर देते हुए भी सही समय के स्वामी बने रहते हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने हमारे मन के हर टूटे टुकड़े को एक एक करके जोड़ा, कि आपने हमारी आशा बुझने नहीं दी, कि आपने हमारे विश्वास की लौ को अंतिम क्षण तक जलाए रखा, कि वही विश्वास आज परिणाम बन चुका है। प्रभु, आज मैं ये महसूस करता हूं कि हमारी प्रार्थना आपकी मेज तक नहीं पहुंची, हमारी प्रार्थना आपके हृदय तक पहुंची थी। और जहां प्रार्थना प्रभु के हृदय तक पहुंच जाए, वहां परिणाम धरती पर गिरना तय हो जाता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी परिस्थितियों को पीछे नहीं छोड़ा, आपने उन्हें बदलने का निर्णय लिया। आपने हमारी कमी को भरपूरी की कहानी में बदल दिया। आपने हमारे खालीपन को प्रबंध का प्रमाण बना दिया। आपने हमारे दबाव को गवाही के गीत में बदल दिया। हे यीशु राजा, आपके नाम का धन्यवाद जिसमें सामर्थ है, आपके लहू का धन्यवाद जिसमें आजादी है, आपकी वाणी का धन्यवाद जिसमें अधिकार है, आपके स्पर्श का धन्यवाद जिसमें परिवर्तन है। प्रभु, आज मैं चर्च में जोर से नहीं कह रहा, आज मैं मंच से माइक पकड़कर नहीं बोल रहा, आज मैं भीड़ के सामने भाषण नहीं दे रहा, पर मेरा जीवन स्वयं एक मंच बन चुका है जहां मेरी कहानी चीख चीख कर कह रही है कि यीशु सुनने वाला प्रभु है, कि यीशु उत्तर देने वाला राजा है, कि यीशु व्यवस्था करने वाला पिता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन की फाइल खोल दी और उसमें लिखा हर दुख मिटा दिया, हर चिंता धो दी, हर कमी रद्द कर दी और आशीष की मोहर लगा दी। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कर्ज सिर्फ पैसे नहीं खाता, यह मन खाता है, सम्मान खाता है, शांति खाता है, नींद खाता है, मुस्कान खाता है, भरोसा खाता है। लेकिन प्रभु, जब आप उत्तर देते हैं तो सिर्फ कर्ज नहीं मिटाते, आप मन भी लौटा देते हैं, सम्मान भी लौटा देते हैं, शांति भी लौटा देते हैं, नींद भी लौटा देते हैं, मुस्कान भी वापस रख देते हैं और जीवन का आनंद भी फिर से स्थापित कर देते हैं। तो प्रभु, धन्यवाद कि आपने केवल अन्न नहीं हटाया, आपने मेरी हिम्मत भी वापस रख दी। धन्यवाद कि आपने केवल पैसे नहीं भेजे, आपने मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया। धन्यवाद कि आपने केवल मदद नहीं की, आपने मुझे समझदारी के साथ चलना भी सिखाया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद देते देते मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, दिल भर आता है, गला रुंध जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। पर वही नम आंखें आज दुख की नहीं, कृतज्ञता की चमक रखती हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने उस उम्मीद को मजबूत किया जिस पर दुनिया शक कर रही थी। धन्यवाद कि आपने उस आवाज को सुना जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। धन्यवाद कि आपने उस हृदय को थामा जो टूट टूट कर प्रार्थना कर रहा था। धन्यवाद कि आपने उस भविष्य को रोशन किया जो अंधेरा दिख रहा था। धन्यवाद कि आपने उस घर को भर दिया जो खालीपन में रो रहा था। हे यीशु, आप मेरे जीवन के मालिक बने रहे, आप मेरे आंसू के गवाह बने, आप मेरी लड़ाई के साथी बने, आप मेरे समाधान के लेखक बने और आप ही मेरी गवाही के नायक बने। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जवाबहीन नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें दबा हुआ नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें बंधन में ही रहने दिया। हे यीशु, आपने सुन लिया तो अब कमी हार चुकी है। आपने सुन लिया तो अब कर्ज का अध्याय बंद हो चुका है। आपने सुन लिया तो अब डर की आवाज दब चुकी है। आपने सुन लिया तो अब भविष्य में उजाला लिख दिया गया है। आपने सुन लिया तो अब मेरा जीवन आपकी महिमा की कहानी बन गया है। प्रभु, अब मैं चिंता से नहीं कहूंगा, अब मैं डर से नहीं बोलूंगा, अब मैं आंसू से नहीं निर्णय लूंगा, अब मैं घबराहट से नहीं चलूंगा, अब मैं कमी की भाषा नहीं बोलूंगा, अब मैं धन्यवाद की भाषा बोलूंगा। क्योंकि जब प्रभु सुन ले तो जवाब जीभ पर नहीं, जीवन पर लिख दिया जाता है।
धन्यवाद प्रभु कि मैं अब उधार की पहचान लेकर नहीं चलता, मैं अब ताज पहने हुए चलता हूं जो आपने मुझे अनुग्रह से दिया है। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे स्रोत हैं, धन्यवाद कि आप मेरे सहायक हैं, धन्यवाद कि आप मेरे छुड़ाने वाले हैं, धन्यवाद कि आप कभी हारने नहीं देते, धन्यवाद कि आप कभी गिरने नहीं देते, धन्यवाद कि आप कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज मेरी आत्मा फिर से घोषणा करती है, धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी लड़ाई जीत ली है। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी कमी भर दी है। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे खाते में आशीष जमा कर दी है। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे भविष्य को आश्चर्य से भर दिया है। धन्यवाद प्रभु आप देने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम को धन्यवाद की सुगंध में लपेटकर ऊपर उठाता हूं कि आपने सुना, कि आपने उत्तर दिया, कि आपने व्यवस्था की, कि आपने मार्ग खुला, कि आपने बोझ हटाया, कि आपने खुशी लौटाई, कि आपने सम्मान स्थापित किया, कि आपने भविष्य सुरक्षित किया। मैं ये प्रार्थना आपके सुने हुए उत्तर के लिए धन्यवाद में अर्पित करता हूं। मैं प्रार्थना आपकी पहले से की हुई व्यवस्था के लिए चलाता हूं। मेरी आत्मा कहती है, मेरी सांस कहती है, मेरा हृदय कहता है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु। आमीन प्रभु, आमीन, आमीन।